अगली सुबह रघु की आंख रोज की तरह ही खुली, लेकिन उस जागने में कुछ अलग था। सड़क वहीं थी, ठंडी जमीन वहीं थी, सामने से गुजरती गाड़ियों की आवाजें भी वहीं थीं, मगर उसके भीतर कुछ खामोशी टूट चुकी थी। वह उठकर बैठा और कुछ देर तक खाली कटोरे को देखता रहा। ये वही कटोरा था जिसने सालों तक उसका पेट तो भरा था, लेकिन उसकी सोच को धीरे धीरे खोखला कर दिया था। कल तक वह इसे अपना सहारा मानता था। आज पहली बार उसे लगा कि शायद यही उसकी सबसे बड़ी बेड़ी है। यह एहसास डरावना था, क्योंकि जब इंसान किसी चीज को सहारा मानकर जीता है और अचानक उसी से सवाल करने लगता है, तो जमीन हिलने लगती है। वह चौराहे पर बैठा, लेकिन आज उसका हाथ अपने आप आगे नहीं बढ़ा। कई लोग पास से गुजरे, कुछ ने सिक्के डालने की कोशिश की, मगर रघु का ध्यान उन पर नहीं था। उसके कानों में कल उस आदमी की आवाज गूंज रही थी, तुमने अपनी जिंदगी को एक ही जवाब में बांध दिया है, कुछ नहीं। ये वाक्य उसे बार बार चुभ रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या सच में मेरी जिंदगी का मतलब कुछ नहीं है? यह सवाल आसान नहीं था, क्योंकि सालों से उसने खुद को यही सिखाया था कि सवाल पूछना बेकार है। सवाल उम्मीद लाते हैं, और उम्मीद टूटे तो दर्द होता है। इसलिए उसने सवालों से दूरी बना ली थी। लेकिन अब सवाल खुद उसके पास आ गया था। रघु के भीतर दो आवाजें आपस में लड़ने लगीं। एक आवाज कहती थी, तू बेवकूफ बन रहा है, तू भिखारी है, तेरी हैसियत यही है, सोच बदलने से पेट नहीं भरता। दूसरी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन नई थी, अगर सोच नहीं बदलेगा तो जिंदगी भी नहीं बदलेगी। पहली आवाज भारी थी, अनुभव से भरी हुई, डर से बनी हुई। दूसरी आवाज नाजुक थी, अनजान थी, लेकिन सच्ची लग रही थी। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सुने। वह सालों से पहली आवाज के सहारे जिंदा रहा था, दूसरी आवाज उसे अनजान रास्ते पर ले जा सकती थी। उस दिन दोपहर को जब धूप तेज हो गई, तो रघु को भूख लगी। उसने कटोरे में देखा, आज कम सिक्के थे। पहले वह इसे किस्मत का खेल मान लेता, लेकिन आज उसके दिमाग में एक और विचार आया। अगर कल सच में कोई सिक्का न डाले तो? उसके शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। डर ने उसे जकड़ लिया। डर हमेशा बदलाव का पहला दुश्मन होता है। रघु को लगा कि यह सोच उसे कहीं गहरे अंधेरे में ले जाएगी, लेकिन उसी डर के साथ एक अजीब सी जागरूकता भी थी। पहली बार वह भविष्य के बारे में सोच रहा था, सिर्फ आज के बारे में नहीं। शाम ढलने लगी, चौराहे की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। रघु उठा और थोड़ा दूर चलने लगा। ये छोटी सी बात थी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी। वह आमतौर पर अपने कोने से हिलता नहीं था। चलते हुए उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों में अब भी ताकत है, उसकी आंखों में अब भी देखने की क्षमता है, और उसके हाथ अब भी सिर्फ भीख मांगने के लिए नहीं बने हैं। यह एहसास उसे अजीब लगा, जैसे उसने खुद को पहली बार महसूस किया हो। रास्ते में उसे एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहां एक बूढ़ा आदमी बर्तन धो रहा था। रघु कुछ पल रुका और उसे देखने लगा। उस बूढ़े के कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं थे, चेहरा भी थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक संतोष था। रघु ने सोचा, यह आदमी भी अमीर नहीं है, फिर भी यह भिखारी नहीं है। यह तुलना उसके दिल में गहरी उतर गई। फर्क पैसे का नहीं था, फर्क काम और सोच का था। वह पहली बार समझने लगा कि गरीबी और बेबसी एक जैसी चीज नहीं है। उस रात रघु सोया नहीं। वह सड़क पर लेटा आसमान को देखता रहा। उसे अपनी पुरानी जिंदगी के कुछ टूटे फूटे टुकड़े याद आने लगे। उसे याद आया कि कभी वह भी काम करता था, कभी उसके हाथ भी किसी काम में लगे रहते थे। हालात ने उसे गिराया था, लेकिन उसने खुद को वहीं पड़े रहने दिया था। यह सोच उसे भारी लगी, लेकिन सच थी। उसने महसूस किया कि उसने अपनी हार को ही अपनी पहचान बना लिया था। अगले कुछ दिन रघु के लिए बहुत कठिन थे। उसकी पुरानी आदतें उसे बार बार वापस खींचती थीं। जब भी वह खुद से कुछ करने की सोचता, डर सामने आ जाता। लोग क्या कहेंगे? भूख लग गई तो क्या होगा? अगर नाकाम हो गया तो? लेकिन अब फर्क यह था कि वह इन सवालों से भाग नहीं रहा था। वह उन्हें सुन रहा था, सह रहा था, और धीरे धीरे समझ रहा था। बदलाव अचानक नहीं आता, वह अंदर से शुरू होता है, चुपचाप। एक दिन उसने तय किया कि वह पूरा दिन बिना हाथ फैलाए बिताएगा। यह उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। भूख लगी, कमजोरी महसूस हुई। कई बार मन किया कि पुरानी तरह बैठ जाए, लेकिन हर बार वह खुद से कहता, सिर्फ आज।
उस एक दिन ने उसे सिखा दिया कि वह सोच से ज्यादा मजबूत है। वह पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने कोशिश की, और यही कोशिश उसकी सबसे बड़ी जीत थी। रघु अब यह समझने लगा था कि उसकी असली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। दुनिया तो वही रहेगी, लोग भी वही रहेंगे, लेकिन अगर उसकी सोच बदलने लगी है तो उसकी दिशा भी बदल सकती है। यह एहसास धीरे धीरे उसके अंदर जड़ पकड़ने लगा। उसने महसूस किया कि सोच बदलना कोई जादू नहीं है, यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें डर, असफलता और अकेलापन सब साथ चलते हैं। सेक्शन 3 यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से असली बदलाव की नींव पड़ती है। रघु अब भिखारी से आगे सोचने लगा था। उसकी जिंदगी अभी नहीं बदली थी, लेकिन उसकी सोच बदलने लगी थी। और जहां सोच बदलने लगती है, वहीं से जिंदगी के बदलने की कहानी शुरू होती है। रघु के लिए सोच बदलना आसान नहीं था, लेकिन अब वह यह समझ चुका था कि अगर वह वहीं बैठा रहा तो जिंदगी भी वहीं रुकी रहेगी। एक सुबह उसने कटोरे को उठाया, उसे देखा और फिर उसे अपने पास रख लिया। आज वह उसे सामने रखकर नहीं बैठा। यह छोटा सा फैसला था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट और दृढ़ता दोनों साथ थीं। जैसे ही उसने चौराहे की ओर पीठ की और सड़क पर आगे बढ़ा, उसे लगा कि लोग उसे देख रहे हैं, उसे परख रहे हैं। शायद सच में कोई नहीं देख रहा था, लेकिन डर अक्सर इंसान को यही महसूस कराता है कि पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही है। वह बिना किसी मंजिल के चलता रहा। हर कदम के साथ उसके मन में सवाल उठते रहे। क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर आज कुछ नहीं मिला तो? अगर शाम तक भूखा रह गया तो? ये सवाल उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वह रुकना नहीं चाहता था। चलते चलते उसने खुद से कहा, अगर आज भूखा रह भी गया तो कम से कम यह जानूंगा कि मैंने कोशिश की। यह सोच उसके लिए नई थी। पहले वह नतीजे के बारे में सोचता था, अब वह कोशिश के बारे में सोच रहा था। थोड़ी दूर पर उसे वही ढाबा फिर दिखाई दिया, जहां उसने कुछ दिन पहले उस बूढ़े आदमी को बर्तन धोते देखा था। रघु कुछ देर रुका। उसके भीतर संकोच था। मांगना तो उसकी आदत थी, लेकिन काम मांगना उसके लिए नया था। उसने खुद को समझाया कि यह भीख नहीं है, यह अवसर मांगना है। हिम्मत जुटाकर वह ढाबे के पास गया और धीमी आवाज में बोला, बाबूजी, अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। ढाबे वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह नजर कोई नई नहीं थी। रघु ऐसी नजरों का आदी था। कुछ पल की चुप्पी के बाद ढाबे वाले ने कहा, काम तो है, लेकिन पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे। रघु के लिए यह जवाब किसी वरदान से कम नहीं था। उसने तुरंत कहा, जितना भी मिल जाए चलेगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मेहनत से कमाया गया थोड़ा सा पैसा भीख में मिले कई सिक्कों से ज्यादा भारी होता है। काम आसान नहीं था। बर्तन धोना, फर्श साफ करना, सब्जी उठाना, उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर दुख रहा था। कई बार मन हुआ कि छोड़ दे और वापस अपने पुराने कोने में चला जाए, लेकिन हर बार वह खुद को याद दिलाता, यही तो बदलाव है, आराम नहीं। ढाबे में बैठे कुछ लोग उसे घूर रहे थे। कुछ ने ताना भी मारा, अरे आज भिखारी काम करने लगा। ये शब्द उसके दिल में चुभे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वह समझ चुका था कि अगर वह हर आवाज का जवाब देने लगेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। शाम होते होते उसका शरीर थक कर टूट चुका था। हाथों में जलन थी, पैरों में दर्द था, लेकिन दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी। ढाबे वाले ने उसे दिन के अंत में थोड़े से पैसे दिए और एक प्लेट खाना भी। रघु ने जब पहला निवाला खाया तो उसकी आंखें भर आईं। यह खाना उसने किसी की दया से नहीं, अपनी मेहनत से पाया था। उस पल उसे एहसास हुआ कि आत्मसम्मान क्या होता है। यह भावना उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन हर शुरुआत आसान नहीं होती। अगले दिन ढाबे वाला नहीं आया। रघु वहां खड़ा इंतजार करता रहा। फिर किसी ने बताया कि ढाबा आज बंद है। रघु के भीतर फिर वही पुराना डर जाग उठा। अब क्या? एक पल के लिए उसने सोचा कि वापस चौराहे पर जाकर बैठ जाए। कटोरा वहीं था, आसान रास्ता वहीं था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने महसूस किया कि हर ठोकर का मतलब यह नहीं होता कि रास्ता गलत है। कभी कभी ठोकर बस यह सिखाने आती है कि चलना सीखो। उस दिन उसे काम नहीं मिला, भूख लगी, कमजोरी महसूस हुई। वह फिर से उसी सड़क किनारे बैठ गया, लेकिन इस बार हाथ फैलाने के लिए नहीं, बस बैठने के लिए। उसने महसूस किया कि हार और थकान में फर्क होता है। वह थका हुआ था,
हारा हुआ नहीं। यह फर्क उसकी सोच में आ चुका था। उसने तय किया कि कल फिर कोशिश करेगा, चाहे कितनी भी बार ठोकर क्यों न लगे। रघु को अब यह समझ आने लगा था कि जिंदगी में बदलाव का रास्ता सीधा नहीं होता। यह रास्ता सवालों, डर और असफलताओं से भरा होता है, लेकिन इस रास्ते पर चलने से ही इंसान खुद को फिर से खोज पाता है। उसने जाना कि उसकी पहचान सिर्फ एक भिखारी की नहीं है, वह एक इंसान है जो गिरा है लेकिन उठने की कोशिश कर रहा है।